सैर सपाटे की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुछ और बहुत ही रोचक तथ्य मनाली के बारे में आपको बताता हूं। और ये वीडियो मैं बहुत सारी लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि मनाली जो कि इंडिया का सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ गर्मियों में भी जाते हैं, बर्फ़ देखने भी जाते हैं, सर्दियों में भी जाते हैं, तो वहाँ जाया कैसे जाए, कितने दिन का वहाँ पे टूर होना चाहिए, कहाँ से जाया जाए और कौन कौन सी जगह है वहाँ पे बेसिकली हमें घूमना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी से मैं छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनको एक मदद मिल जाए कि भैया जाना कैसे है और क्या। हम्म। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो भी मनाली जाएंगे वो टूर पैकेज से ही जाएंगे, क्योंकि मनाली एक तो थोड़ा सा दूर है, हिल स्टेशन है, वहाँ ना तो कोई ट्रेन की कनेक्टिविटी ना फ्लाइट की कनेक्टिविटी। तो बस आपको वहाँ जाने के लिए सबसे पहले बस से जाना होता है और वहाँ घूमने के लिए भी आपको टैक्सी वगैरह चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप कोई पूरा कंबाइंड पैकेज ले लें, वरना आप किसी नई टूरिस्ट जगह में गए हैं, आप केवल पूछते ही रह जाते हैं और आपका समय इन सब में बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ही सटीक जानकारी मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आप इसका फ़ायदा उठाएं और वहाँ घूमने जाएं। मनाली जाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जाते कैसे हैं? दिल्ली से मनाली का टूर चलता है, दिल्ली या फिर आप चंडीगढ़ से भी जा सकते हैं। जैसा मनाली कोई भी ट्रेन नहीं जाती है तो बेस्ट तरीका है, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन दिल्ली या चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से भी जा सकते हैं। दिल्ली से या तो आप वोलो बस से जाएंगे या टैक्सी से जाएंगे। तो आपको जो भी स्टैंडर्ड पैकेज होता है वहाँ पे 3 रात और 4 दिन का होता है, 3 नाइट्स 4 डेज का होता है। तो पैकेज में क्या क्या शामिल होता है जो भी आपको देगा, दिल्ली से मनाली वोल्वो बस से जाना, होटल में 3 रात और 4 दिन तक रुकना, ब्रेकफास्ट और डिनर करना, और वहाँ पे आपको एक कार मिलती है मनाली में घूमने के लिए ड्राइवर के साथ, जो 4 दिन तक आपको मनाली घुमाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है। यानी पहला सवाल कि मनाली जाया कैसे जाए, तो या तो वोल्वो बस या टैक्सी, दोनों ही दिल्ली से मिल जाती है, दिल्ली से जाती है। होटल में मनाली कितने दिन हमें रहना चाहिए, जाना चाहिए, 3 नाइट्स और 4 डेज, 4 दिन मनाली में काफ़ी हैं आपके लिए। ये स्टैंडर्ड पैकेज होता है जिसमें आप हर जगह घूम सकते हैं वहाँ पे। और इन पैकेज में जो भी टूर एजेंसी देती है ज़्यादातर ब्रेकफास्ट डिनर सब शामिल होता है। कार, क्योंकि आपको जगहों का पता नहीं रहता है कहाँ कहाँ जाना है, तो कार विद ड्राइवर आपको वहाँ पे घुमाया जाता है। तो आइए अब मैं बताता हूँ ये 4 दिन में पहला दिन कहाँ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और कौन कौन सी जगह है। तो पहले दिन दिल्ली से आपकी वोल्वो बस चलेगी, 5 बजे दिल्ली से वोल्वो बस चलेगी। ये जो वोल्वो बस होती है पुशबैक एसी बस होती है, जो 10 से 12 घंटे या 14 घंटे के आसपास आपको मनाली पहुंचाएगी। ये स्लीपर बस नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में स्लीपर नहीं चलती है, पुशबैक वाली अच्छी बस होती है इसमें। या आप टैक्सी से भी चल जा सकते हैं। टैक्सी में ये एडवाइजेबल होता है कि आप दिन के टाइम पर जाएं, रात को टैक्सी में अगर 2 लोग हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहता है, ब्रेक डाउन हो गया, कुछ हो गया तो वो दिक्कत होती है। इसलिए दिन में जाएं ताकि आप नज़ारे भी देखते हुए जाएं। और बस में बहुत सारे लोग होते हैं तो शाम को बस चलती है, और बस दूसरे दिन सुबह सुबह आपको मनाली पहुंचा देगी। मनाली में आप पहुंचेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और मनाली का साइट सीइंग आपका शुरू हो जाएगा। तो पहले दिन आप दिल्ली से चले, दूसरे दिन मनाली पहुंचे, तो दूसरे दिन में मनाली में जो जगह हैं आपको घुमाई जाती हैं उसमें होता है कि अ, मनाली के आसपास का जो लोकल है उन जगहों को घुमाया जाता है। इसमें मनाली में मंदिर हो गए और बुद्ध मोनेस्ट्रीज हो गए। मंदिरों में वहाँ पे मनु मंदिर बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ से व्यू नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। जो भी मंदिर होते हैं पहाड़ों में वो टॉप पहाड़ी की चोटी पे होते हैं। तो मंदिर जाना मतलब खाली एक आस्था मंदिर का, वहाँ से व्यू बहुत शानदार आपको दिखता है, तो फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह उतनी ही खास हो जाती है। ऐसे ही मन्नू मंदिर है, हिडम्बा देवी मंदिर है, ये सब वशिष्ठ कुंड है जहाँ पे नीचे से गर्म पानी आता है, ये भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। और बुद्ध मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर कई सारी, क्योंकि बुद्ध लोग वहाँ पे काफ़ी रहते हैं तो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे, बुद्ध मोनेस्ट्रीज, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहले दिन में आपकी ये 4-5 चीज़ें लोकल कवर हो गई। तो शाम को आप आए, अपने होटल में गए, और उसके बाद मनाली में एक मॉल रोड है, छोटी सी मॉल रोड में आप घूम सकते हैं रात को। अगर सर्दियों के टाइम में आ रहे हैं तो जल्दी बंद हो जाएगा, गर्मियों में काफ़ी देर 11-12 बजे तक भी आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं।
आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। ये तो आपका हो गया पहला दिन। अब दूसरा दिन आप कहाँ जाएंगे? तीसरा दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला दिन हमने माना दिल्ली से मनाली आना, दूसरा दिन हमने माना कि ये घूमना, अब इसको तीसरा दिन हम मान लेते हैं। तो तीसरा दिन अगर आप जाते हैं तो सोलांग वैली मनाली से करीबन 24 किलोमीटर दूर है। सोलांग वैली का टूर कराया जाता है आपको, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके गर्मियों में जाते हैं अलग नज़ारे मिलेंगे, सर्दियों में जाते हैं अलग नज़ारे मिलेंगे। सर्दियों में ये पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है, बर्फ़ की चादर होती है जिसमें आप आइस स्केटिंग, बर्फ़ से बहुत सारे गेम और बर्फ़ के यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे होती है, और मीडोज हैं, घास के मैदान है, 4x4 जीप, ओपन जीप से भी आप घूम सकते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो पैराग्लाइडिंग आप सर्दियों में भी कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं, पर बर्फ़ आपको यहाँ पे करनी है तो वो आपको मिलेगी दिसंबर के आखिरी महीने से लगभग फरवरी मिड तक बर्फ़ मिलेगी। तो तीसरा दिन सोलांग वैली ले जाया जाता है आपको। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो गर्मियों में एक और ऑप्शन होता है कि सोलांग वैली की जगह आपको रोहतांग पास ले जाया जाता है। रोहतांग पास 52 किलोमीटर दूर है। रोहतांग आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, पर रोहतांग के लिए जो भी पैकेज के अलावा, सोलांग वैली आपको पैकेज में की कॉस्ट में ही शामिल होता है, रोहतांग के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो हर कोई आपको टूर ऑपरेटर आपसे इसके एक्स्ट्रा चार्जेस मांगेगा, और ये मानिए कि कम से कम 1,000 रुपये पर पर्सन आपके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। तो रोहतांग की कुछ दो खास बातें होती हैं रोहतांग के लिए दोस्तों, कि एक तो रोहतांग हर मंगलवार को बंद रहता है। तो अगर आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो इस हिसाब से जाएं कि मंगलवार उस बीच में आए या फिर कम आए मतलब। और इसका जो पास होता है वो मिलना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सिर्फ 24 घंटे पहले ही रोहतांग पास खुलता है। कब पास खुलता है? और रोहतांग पास खुलने का जो समय है वो मतलब अप्रैल, ये मानिए कि 15-16 अप्रैल के बाद से अक्टूबर तक रोहतांग पास खुला रहता है। पर यहाँ पे बर्फ़ आपको अप्रैल मई जून तक ही अच्छी बर्फ़ मिलेगी। जुलाई के बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है तो मौसम ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अप्रैल मई जून में जा रहे हैं तो सोलांग वैली की जगह रोहतांग पास जाएं। रोहतांग पास आपको ले जाया जाएगा, वहाँ आपको बहुत अच्छी खासी बर्फ़ मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका मनाली में तीसरा दिन, यानी 3 दिन हो गए। पहले दिन आप लोकल घूमे, मंदिर वगैरह। दूसरे दिन हम यहाँ पे, मैं डे 4 में अगर आप मनाली आए हैं तो मनाली से कुल्लू दर्शन भी होते ही होते हैं। मनाली और कुल्लू ट्विन सिटीज है, यानी मनाली से कुल्लू जो है वो पास में ही है, कम से कम 35-40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो वहाँ आप जाएंगे तो ये एक दिन भर का टूर हो जाता है। आप सुबह कुल्लू गए, कुल्लू में भी बहुत खूबसूरत है कुल्लू भी, और वहाँ पे एक तो कुल्लू के राजा का घर है जिसको कुल्लू नगर कहा जाता है, वहाँ जाते हैं। और उसमें बहुत पुराना महल है, उस टाइम का बना हुआ महल है, और पश्मीना शॉल की बहुत शानदार फैक्ट्री है कुल्लू में। तो आप चाहें तो वहाँ से अपने लिए पश्मीना शॉल वगैरह ये सब खरीद सकते हैं, तो अच्छी खासी। और कुल्लू में एक खास बात क्या है कि रिवर राफ्टिंग की जो साइट है वहाँ भी आपको ले जाया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। रिवर राफ्टिंग चाहे वो करना हो कर सकते हैं। तो ये सब रिवर राफ्टिंग आप अपने पैसे से करेंगे। तो चौथा दिन आपका बीत गया कुल्लू में। तो इस तरीके से मनाली में आपके 4 दिन ये हो गए। अभी आपके पास एक दिन और है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जो आखिरी दिन आपका बचता है डे 5। तो डे 5 में क्या होता है कि आप सुबह सुबह 10 बजे आपको होटल से चेकआउट कर दिया जाता है। उसके बाद आप आसपास, या फिर चेकआउट, कई केसेस में चेकआउट शाम को भी होता है, वो सब पैकेज टू पैकेज है। तो वन विहार बहुत ही अच्छा एक पार्क है, काफ़ी बड़े इलाके में मनाली में फैला हुआ पास में। तो वन विहार पार्क आप घूम सकते हैं, और मॉल रोड वगैरह वहाँ पे घूम सकते हैं। कोई शॉपिंग करनी है वो ये वो कर सकते हैं। और 5वें दिन आप शाम के 4 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाते हैं, और फिर सुबह सुबह अगले दिन दिल्ली पहुँचे। तो इस तरीके से ये आपका पूरे 5 दिन का टूर पैकेज ये हो जाता है, जिसमें पहले दिन दिल्ली से मनाली आना, और पहले दिन आसपास मनाली के लोकल मंदिर, झरने वगैरह ये सब देखना। दूसरे दिन सोलांग वैली, या फिर हम जाते हैं रोहतांग पास। तीसरे दिन कुल्लू वगैरह, अगले दिन कुल्लू जाते हैं। उसके बाद जो 5वां दिन होता है उस दिन हम यहाँ पे मनाली के आसपास घूमते हैं और वापस दिल्ली। तो इस तरह 3 नाइट 4 डेज का ये पूरा टूर पैकेज होता है, जिसमें 2 रातें आपकी ट्रैवल में लग जाती हैं। इसमें ट्रैवल वाली नाइट्स अलग हैं, वो एक्सक्लूड होती है। तो इस तरीके से कोई भी टूर एजेंसी से आप जाएंगे तो यही एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है।
4 दिन आप मनाली में घूमें, एंजॉय करें। अगर आप चाहते हैं आपकी मनाली यात्रा में कोई बुकिंग करवानी, क्योंकि हम आपकी मदद कर सकते हैं